हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें शुभम टेक कोर्स चैनल को। आज मैंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया हूँ, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए, आप पार्ट फर्स्ट में स्वागत है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर: C फॉर कंप्यूटर, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूजफुल, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। तो ये कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है? रिसर्च करता है, एजुकेशन भी करता है, ट्रेड भी करता है ऑनलाइन, इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली लाइन से चलता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। जैसे इस फिगर में ये जो गर्ल लैपटॉप यूज़ करे, तो लैपटॉप इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उस चीज़ को, उस डिवाइस बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट आगे, विच टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। जो यूज़र इसमें कौन है? ये जो गर्ल यूज़ कर रही है उसी को यूज़र बोलते हैं, जो यूज़ कर रहे हैं। इनपुट, जो लैपटॉप है इनपुट ले रहा है। जैसे हम यूज़र है, 5+4 हम लैपटॉप को दे रहे हैं, तो वो इनपुट ले रहा है और स्टोर कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है। उसके बाद क्या किया? प्रोसेसिंग करता है। 5+4 इक्वल टू वाट? तो प्रोसेस किया, देन फाइनली गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। तब ये क्या करता है? फाइनल रिजल्ट देता है, उसी को हम आउटपुट बोलते हैं। 5+4 इनपुट, प्रोसेस किया कुछ देर, उसके बाद रिजल्ट आया 9, वो हो गया आउटपुट। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है डेटा। वी कैन राइट एनी मैसेज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, दिस इज़ नोन एज डेटा। हम कीबोर्ड के माध्यम से कुछ भी मैसेज टाइप करते हैं, उसको हम डेटा बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे हम किसी को कीबोर्ड से या किसी को मैसेज भेजें, तो वो एक डेटा हो जाता है। तो सबसे सही ये है कि हम लोग डाटा बोलते हैं, डाटा नहीं डेटा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनपुट। डेटा इंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कोई भी डेटा बोलते हैं मैसेज को। कोई भी डेटा हम टाइप करते हैं, वो जो कंप्यूटर में जाता है उसी को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। जो भी कंप्यूटर के अंदर दिखता है हम टाइप करने के बाद, उसी को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, उसी को हम डेटा बोलते हैं, जो भी डेटा हम लिखते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग मीन्स दोज डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोसेस द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। तो प्रोसेस क्या हुआ? जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है किसके द्वारा? यूज़र के द्वारा। हम यूज़र है, हम कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसको जो प्रोसेसिंग हो रहा है, जो रिजल्ट का कैलकुलेशन चल रहा है, उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल CPU। आप CPU का यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू सी द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो फाइनल रिजल्ट आपको शो करता है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए थे, वो पहले इनपुट गया, फिर प्रोसेसिंग लिया, फिर जो आउटपुट फाइनल रिजल्ट है उसी को हम आउटपुट बोलते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस बहुत होते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, आउटपुट मतलब डिवाइस बाहर हो गया, पुट मतलब रखना। जो रिजल्ट बाहर आ चुका है उसी को आउटपुट कहते हैं। अब IPO इसी को बोलते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट, हम लैपटॉप में 5+3 इनपुट किए, हम यूज़र हैं, हम 5+3 इनपुट किए, प्रोसेसिंग हुआ। मेरा माइंड क्या है? प्रोसेसिंग है, हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आउटपुट हम लोग बोल दिए 8 आया, कंप्यूटर बोल दिया 8 आया, वही फाइनल रिजल्ट है, उसी को IPO बोलते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। पहला है स्पीड। एक कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट डिवाइस है। इट कैन परफॉर्म एनी टास्क इन अ फ्यू सेकेंड। ये कोई भी टास्क चंद सेकेंड में पूरा करता है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ वर्क इन अ सेकेंड। वाह! ये कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो मिलियन ऑफ वर्क एक सेकेंड, चंद सेकेंड में कर देता है। जबकि हम इंसान कोई भी काम को सोचते ही 1 घंटा लगाते, जबकि सोचिए 1 सेकेंड में मिलियन ऑफ वर्क कर देता है। मिलियन सेकेंड, नीचे
फुल फॉर्म देखिए, MIPS, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, मतलब ये सोचिए मिलियन होता है। नेक्स्ट अब टॉपिक है, अगर हम कंप्यूटर के स्पीड से ह्यूमन के स्पीड से कंपेयर करें तो ह्यूमन बहुत पीछे हो जाएगा, क्योंकि मिलियन ऑफ वर्क कंप्यूटर 1 सेकंड में करता है, जहाँ ह्यूमन साल, 2 साल, 3 साल भी लगा सकता है मिलियन ऑफ वर्क एक कंप्यूटर। सोचिए। इसके बाद हम नेक्स्ट, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन। इट मीन्स वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी आउट जॉब अनटिल इट्स वेन फिनिश्ड। मतलब कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे एक बार आप स्विच दे दिए, फ़ैन है ऑटोमेटिक मशीन, एक बार स्विच दे दिए वो चलते रहता है जब तक हम उसका लाइन कटा नहीं। उसी तरह कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, जब हम एक ऑन कर दिए, जब तक उसमें लाइन नहीं कटेगा तब तक वो काम करता रहेगा, और जब तक वो अपना काम, अपना जॉब को पूरा नहीं करेगा तब तक वो काम करता रहेगा। क्योंकि हम ह्यूमन से भी कंपेयर करते जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन का भी पढ़ना आगे बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन ऑटोमेटिक डिवाइस, हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग है मगर कुछ देर काम करके थक जाते हैं। मगर कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के पास जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक वो काम करता रहेगा, मतलब जब तक बिजली रहेगी तब तक वो काम करते रहेगा, थकेगा नहीं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। ए कंप्यूटर प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एवरी कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी। कहने का है कि कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट दिखाता है, चाहे आप एक बार में 10 अंक का मल्टीप्लिकेशन करवा दे या 1000 अंक का मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड सब साथ में करवा दे, वो 1 सेकेंड, चंद सेकेंड में सही रिजल्ट देगा। मगर वही कंपेयर टू ह्यूमन हम लोग को नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये परफेक्ट एक्यूरेसी होता है। अगर एक एक्यूरेसी या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कुछ भी कैलकुलेशन में कंप्यूटर एरर होगा तो कंप्यूटर के एरर नहीं, ये ह्यूमन एरर होता है। कंप्यूटर हमेशा अपना सही रिजल्ट देता है, हमेशा ह्यूमन का ही एरर होता है। चाहे वो अंक अप डाउन हो जाता है तो हमेशा ह्यूमन एरर होता है। नेक्स्ट है डेलीगेंस। कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव कैलकुलेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद द हेल्प ऑफ सेम एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर क्या है, परफॉर्मेंस रिपीटेटिव, आप एक ही कैलकुलेशन को वो बार बार कर सकता है विद द सेम एक्यूरेसी, मतलब सेम स्पीड। कंप्यूटर डू नॉट गेट सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट। जब ये बार बार एक ही अंक कैलकुलेशन देगा तो कंप्यूटर कभी सफ़र नहीं होगा जो ह्यूमन ट्रीट है। मगर वही कंपेयर टू ह्यूमन को अगर हम बोल दिए एक ही बात को 3 बार, एक ही बात को 2 बार, तो वो चिढ़ जाता है बुड़बक ऐसे क्या बोलता है, दिमाग खराब। तो ये हो जाता है ह्यूमन ट्रीट का। कंप्यूटर कभी सफ़र होता ही नहीं है, मगर ह्यूमन क्या है, ज़्यादा काम करेंगे तो माथा दर्द, सर दर्द, शरीर दर्द, आजकल तो अनाज है, खाद का तो दर्द होना लाजमी है। तो नेक्स्ट है, कंप्यूटर कभी नहीं थकता, उससे कितना काम करवा ले। नेक्स्ट है स्टोरेज। ए कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स डिफरेंट स्टोरेज कंपोनेंट इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट। कहता है कि कंप्यूटर के पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो बहुत डिफरेंट स्टोरेज कर सकता है। जैसे हम लोग के पास इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हम लोग कल के बाद परसों क्या पढ़ा है हम लोग भूल सकते हैं, मगर कंप्यूटर एकदम नहीं भूल सकता। ये इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि हर चीज़ को स्टोर करके रखता है। हम लोगों के पास है मगर क्या, हम लोग भूलते हैं। हम लोग के पास उतना कैपेसिटी नहीं है जितना कि कंप्यूटर के पास है। तो ये देखिए, 2 ऑप्शन है कि ऑप्शन नहीं है, द स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। तो स्टोरेज कैपेसिटी 2 कैटेगरी में बांटा है। एक है मेन मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, मेन मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, और मेन मेमोरी आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है। दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपका एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, और ये परमानेंट होता है। जैसे फ़ोन में, मोबाइल, नोटबुक, ये सब क्या हो गया, परमानेंट हो गया। बट टेम्पररी क्या हो गया,
जो आज जो है और नहीं भी है उसी को कहते हैं टेम्पोररी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। तो इसके बारे में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में स्पेशल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आप अपडेट रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।